नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो है अरुण सर हैं, जो कि भारत सरकार के विभिन्न पदों पे कमिश्नर लेवल के पदों पे जो है रहे हुए हैं और अभी जो है फ़िलहाल गुरुकुल आईएएस के फाउंडर हैं और हाजीपुर में जो है इनका इंस्टीट्यूट अभी चल रहा है। तो इनसे हम लोग जो है आज बात करेंगे कि पढ़ाई को कैसे सरल भाषा में कैसे जो है समझा जाता है, सीखा जाता है, कैसे जो है जॉब जो लेना कितना कठिन है, उसको कैसे सरलता से जो है जॉब लिया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग सर से बात करेंगे। और सबसे पहले सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आएँ और अ, हमसे जो है बात कर रहे हैं सर। आपके माध्यम से आपके जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और मैं जानता हूं कि जो आपके दर्शक हैं जो भी इसको देख रहे होंगे उनके मन में भी एक ये रहेगा कि हमारे बच्चों का या हमारे लोगों का या हमारा भविष्य क्या होगा शिक्षा के माध्यम से। दरअसल इसी कारण के लिए मैंने भारत सरकार में मैं कमिश्नर के पद पे था और मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीआई के ऊपर होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें मैं कमिश्नर था। और चूंकि मैं आईएएस का एग्ज़ाम जो है वो 1994 का एग्ज़ाम निकाला, 95 बैच का हूँ। मैं बीपीएससी में भी टॉप रैंक होल्डर रहा हूँ, 39th बीपीएससी का। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। जब हम दिल्ली में भी पोस्टेड थे तो जेएनयू वहाँ है, जी जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जी। वहाँ पर जाके मैं प्रत्येक शनिवार रविवार को बच्चों को मार्गदर्शन करता था और काफ़ी बच्चे निकले वहाँ भी। तो मेरी पत्नी है रितु जायसवाल, अच्छा। जो शिवहर से चुनाव लड़ी, एमपी का चुनाव लड़ी शिवहर से, विधानसभा में भी चुनाव लड़ी है और हमें निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाली महिला पूरे बिहार की वही है इस बार के चुनाव में। रितु जायसवाल मैडम। जी, रितु जायसवाल, हाँ। जी। तो जब मैं सेवानिवृत्ति लेने के बाद तो मेरी वाइफ ने गंगा घाट की सीढ़ियों पर कुछ बच्चों को देखा कि वैसे ही अपना कुछ कोशिश कर रहे थे, तो बोले कि ये बहुत सही जगह है, बच्चे यहाँ कोशिश कर रहे हैं बिहार के लिए, तो आप क्यों नहीं गंगा घाट पर पढ़ाते हैं। मैं गंगा घाट पे करीब 1.5 साल 2 साल मैंने वहाँ पर लोगों को गाइड किया। 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं सभी परीक्षा में बच्चे निकले भी हैं। काफ़ी जगह चर्चाएं भी हुई, लेकिन बीच में वही थोड़ा सा 1-2 साल में बीच में गैप लिया और मैं अभी, ताकि मैं पूरे बिहार के लिए एक नया रोड मैप बना सकूं। और इसी रोड मैप के अंतर्गत मैं एक बार यहाँ पर गुरुकुल विद्यापीठ है, गुरुकुल विद्यापीठ में एक नवलेश जी हैं जो इसके फाउंडर है गुरुकुल विद्यापीठ के, वहाँ मैं आज चीफ गेस्ट आया था 25 दिसंबर को। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे स्कूल का भी मार्गदर्शन कर दीजिए। तो उन्होंने एक संस्था यहाँ पर डेवलप किया गुरुकुल विद्यापीठ के तत्वाधान में और नाम रख दिया उन्होंने गुरुकुल आईएएस। और बेसिक पर्पस ये था कि मेरा भी मानना है कि अगर स्कूल लेवल से ही पढ़ाई शुरू हो जाए तो कोचिंग बंद हो जाएगा। अरे होना भी चाहिए, क्योंकि कोचिंग में एक तो सभी लोगों के रीच में है भी नहीं। कोचिंग का ग्रेडेशन है, कोई महंगा कोई सस्ता, अलग अलग लोग दिल्ली चले जाते हैं। तो क्यों नहीं एक स्कूल को ही ठीक किया जाए और वही एक रोड मैप बन जाए। तो मैं गुरुकुल विद्यापीठ से भी जुड़ा हूँ और अभी यहाँ पर जो संस्था है, यहाँ हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया है, क्योंकि इस संस्था में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, रहने खाने की व्यवस्था भी है। तो लोग हॉस्टल में आकर रह सकते हैं और मिनिमम खर्च में, जैसे जी। खाना पीना रहना सब मिला हाँ, के ये 7-8 संस्था हज़ार। हाजीपुर में है, इसका एड्रेस जो है। हाँ, ये संस्था हाजीपुर में है, जी। आपने सही बोला। हम्म। ये हाजीपुर में है, सीता चौक है ना हाजीपुर हम्म। में। सीता चौक पर गुरुकुल का आईएएस का है, सामर्थ्य का भी एक है बगल में, उसके बगल में ही। तो सीता चौक बड़ा फेमस भी है। तो यहाँ पर अभी है, यहाँ बच्चों को रहने खाने पीने और पढ़ने की व्यवस्था है। कुछ बच्चे हाजीपुर के लोकल आते भी हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम में है। फीस भी यहाँ पर हर मंथली है, ये नहीं कि आपको एक बार ही देना है, आप मंथली आइए अपना। यहाँ मुख्य है कि आप कांस्टेबल की परीक्षा से लेकर आईपीएस की परीक्षा निकाल सकते जी। हैं। आप अगर टीचर वाले एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं या दरोगा का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, बीपीएस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, कुछ भी जो करना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि आप यहाँ आएँ, थोड़ा 8 महीने का टाइम हमारे मेंटरशिप को दें। 8 महीना में आप उस स्थिति में पहुँच जाएंगे
जहाँ से हर एग्ज़ाम 2 महीना ही दूर रहेगा। तो आप फिर 1 साल के अंदर में आपको कोई ना कोई जॉब के लिए आप तैयार हो जाइएगा, बन जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये सेंटर जो है हाजीपुर में है, अगर किन्हीं को अगर आना हो तो यहाँ पे जो है आकर के विजिट कर सकते हैं। इसका नंबर जो है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मोबाइल नंबर यहाँ का। जी हाँ। दूसरा चीज़ सर आपके बारे में बोलना चाहते हैं, मैडम के बारे में। रितु जायसवाल मैडम को हम लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। एक बार हम लोग बिहार एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिहार एसएससी के अगेंस्ट में, जब एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा था या रिजल्ट के लिए, फाइनल सीजल 3 के लिए। तो उस समय मैडम आई हुई थी हम लोग के बुलाने पे, और वो तो बिहार की फेमस पर्सनालिटी है। दूसरा कि राष्ट्रपति अवार्डेड है, हाँ, राष्ट्रपति अवार्डेड है, हाँ। और बहुत ही चर्चित जो है मुखिया भी रही हुई हैं, और विधानसभा लोकसभा सभी का इलेक्शंस जो है फाइट की हुई हैं। नहीं, उनका जो आपने बोला मैं थोड़ा ऐड कर मतलब दूं कि हम जो है मैं, पहले से आपके बारे में ये चीज़ नहीं जानते थे कि रितु जायसवाल मैडम। हाँ, कि जब मैं दिल्ली में भी जॉब में था तो और ऑफिसर्स वाइफ से शनिवार रविवार को क्लब जाने की बात करती थी। मेरी वाइफ मेरे साथ जेएनयू में जाती थी। अच्छा। कि वहाँ पर जेएनयू में खासकर वैसे ही बच्चे आते हैं जो बहुत बड़े परिवार के नहीं भी होते हैं, और वो बच्चे चाहते हैं कि जॉब लें। तो हम वहाँ पर पढ़ाते थे और मेरी वाइफ वहाँ पर लोगों से मिलती जुलती थी। जी। तो ये आज से नहीं, ये उनकी जो सेवा भावना है वो शुरू से ही, शादी के समय से ही मैंने देखा है। और मैं एक बार एकल विद्यालय उसका भी उन्होंने जो है सो फाउंडर मेंबर की तरह है। शायद उनका यहीं से एजुकेशन हाजीपुर की ही हैं। हाजीपुर से ही। नखास चौक, अच्छा, गुदरी बाजार, एशियन पेंट्स जो है तो भोला चौधरी जी की पुत्री हुई है। अच्छा। तो ये हाजीपुर से ही इनका है, हमारा ससुराल यही है। हम्म। तो इसलिए, और नवलेश जी जो मिले तो हमें लगा कि एक बहुत अच्छा विचारधारा है इनका कि क्यों नहीं स्कूल लेवल से शुरू किया जाए। अब मैं किसी खास स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अभी एक गया था, एक दलित छात्रावास है और हॉस्टल है, 400 बच्चियाँ हैं। मैं उनको अभी गाइड करने गया था कि हम कैसे उनको मोटिवेट करें, कि क्योंकि मेरे विचार में जो मैं समझता, क्योंकि मैं भी जॉब निकाला हूँ, कि सबसे आसान काम है नौकरी लेना है आज के टाइम में। कोई कट ऑफ मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तान में कि नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन आपको एक सही मेंटर चाहिए। ऐसा मेंटर या जो कि आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाए। अभी एक शेरपा, जैसे कि आप हिमालय चलना है तो आपको एक शेरपा चाहिए जो आपको हैंड होल्ड करके आपको रास्ता दिखाते हुए लेके जाए, नहीं तो आप हिमालय नहीं चढ़ सकते कितने भी बड़े माउंटेन। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है सर, ये बताइएगा कि अभी जो है डिजिटल बोर्ड पे लोग क्वेश्चन ले करके चले आते हैं, सिर्फ उसका जो है 4 ऑप्शन रहता है, उसमें एक टिक लगवा देते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करा के आप बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवा लेंगे, बस यहीं से वो ट्रैप शुरू हो जाता है। आप एग्जाम दर एग्जाम फेल होते रहते हैं। यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हमारा है, हम 8 महीने में करते आखिर क्या है। हर दिन हम एक समाचार पे विचार करते हैं, समाचार को हम सब्जेक्ट से जोड़ते हैं। हम करेंट अफेयर महीना में 2 दिन डिस्कस करते हैं ताकि आपको और कहीं करेंट अफेयर की ज़रूरत ना हो। और मैंने 8 किताबें लिख डाली हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी पर 8 किताबें 8 डिसिप्लिन की हैं। इसके अलावा मेरा रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश, इसका मेरा एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम के लिए वो 8 महीना में मैं आपको तैयार कर देता हूँ। चाहे चौकीदार का एग्ज़ाम निकालें या एसपी का एग्ज़ाम लिखें, आप जब अन 8 किताबों के साथ मेरे साथ समाचार पर विचार और करंट अफेयर के साथ 8 महीने जुड़ जाएंगे और हर दिन आके टेस्ट दे लेंगे, जो टेस्ट ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप ही है, तो यकीन है कि आप 8 महीना बाद कोई भी एग्ज़ाम 2 महीना दूर होगा। 2 महीने, मान लिया कोई वैकेंसी आ गई, ये जो आप बोले क्या एसएससी का नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी वैकेंसी आ गई या दरोगा की आ गई, तो ठीक है, दरोगा का हम आपको वो काम तो चलता रहेगा, न्यूज एंड करंट अफेयर, और 4 घंटा में हो जाता है। अब बाकी 4 घंटा हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे। आपको 60-70 मॉक टेस्ट करवा लिए, जाइए एग्जाम में। पिछला कट ऑफ से आप 20 नंबर अगर ऊपर न रहेंगे तो बताइए कि भाई नहीं सर, पिछला कट ऑफ जो था उससे आप 20 नंबर ऊपर पहुंच जाइएगा। मैं देख रहा हूँ कि आईएएस में 78 कट ऑफ मार्क्स है,
मेरे विद्यार्थी इस मेथोडोलॉजी से जाएंगे 98 लेके ही आएंगे, 100 लेके ही आएंगे, 20 नंबर हम ऊपर रखेंगे उनको। यही है मेथोडोलॉजी। मेनली जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ आपको अच्छा, कोचिंग बहुत सारे लड़के जो है, बहुत सारे लड़के ये ज़्यादा ये ढूंढते हैं कि हमको आकर के कोई जो है पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है पढ़ाए, एक एक पॉइंट जो है उसको रीड कराए, फिर जो है समझाए। हमारे यहाँ देखिए दोनों चीज़ें हैं। हम उनको पूरे किताब खोल के पढ़ा देते हैं, एक एक लाइन पढ़ा देते हैं। अच्छा। अब फिर उनको बोलते हैं घर जाके बेटा पढ़ लो। मैं उनको एक पेज देता हूँ, इसका मैं पूरा मॉडल क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ, बोलता ये भी जाके घर जाके पढ़ लो कल, लेकिन आना टेस्ट देना है। अच्छा। ये टेस्ट तो आपका डेली होगा। टेस्ट में आपका कोई मरम्मत नहीं है, कोई छूट नहीं है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, एक ही महीना में मेरे साथ हो, अगले महीना से कोई अच्छा कोचिंग खोज लेना जहाँ तुम्हें टेस्ट न देना पड़े, कर लेना। ये हमारा है। तो हमारा मानना है कि हम पढ़ा पूरा देंगे, जो कोचिंग कराता हो काम तुम करा ही देंगे, लेकिन आपसे हमें टेस्ट लेने की उम्मीद है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर हमारे मेंटरशिप आप ज्वाइन ना करें। फिर आप अपने आप चले जाइएगा, जी। क्योंकि यहाँ हम एक बार में फीस भी नहीं लेने की बात करते। हम बोलते हैं कि आप आओ, मंथली जमा करो, उस महीना कर लो, लगे कि नहीं हमारे काम लायक नहीं, चले जाना, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जी। ठीक है। ठीक है।